हेलो यूट्यूब ऑडियंस, वेलकम टू माय चैनल तरुणा ट्राइज एट 50। कल शाम को अचानक प्लान बना कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग चांदनी चौक चलते हैं घूमने के लिए। तो हम 4 फ्रेंड्स चांदनी चौक के लिए निकले अर्ली मॉर्निंग कैब करके पुरानी दिल्ली। आपको पता है पुरानी दिल्ली चाट पकौड़ी और हेरिटेज के लिए मशहूर है। तो हम निकल गए सुबह सुबह 7:30 बजे कैब से और पहुंच गए हम सबसे पहले दरीबा। और ये दरीबा के बाहर श्री बालाजी मंदिर है जहां हमने सुबह सुबह पहले दर्शन किए। और उसके बाद हम आगे बढ़े श्री श्री राधा वल्लभ मंदिर छिपीवाड़ा। पुरानी दिल्ली की गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए छिपीवाड़ा के उस राधा वल्लभ मंदिर में। यह एक पवित्र स्थान है जहां पर कि शील प्रभुपाद जी सबसे पहले आकर रहे थे। 1959 से 1965 तक प्रभु जी यहीं रहते थे और उन्होंने यहीं से ही कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया था। ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि प्रभुपाद जी की तपस्या, संघर्ष और वैश्विक कृष्ण भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक स्मृतियों का जीवंत केंद्र है। देश विदेश से आने वाले भक्त यहाँ प्रभुपाद जी के कमरे, राधा वल्लभ विग्रह और उनसे जुड़ी हुई ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन करने आते हैं। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 100 वर्षों से भी अधिक पहले हुआ था। मंदिर में विराजमान श्री श्री राधा वल्लभ जी के संगमरमर के विग्रह लगभग 110 साल पुराने बताए जाते हैं। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण मन को शांति और आनंद से भर देने वाला था। इसके बाद हम गए फर्स्ट फ्लोर पर जहां शील प्रभुपाद जी का वो कमरा था जहां वो रहा करते थे और जहां रहकर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया और लेखन किया। आइए देखते हैं उनकी स्मृतियों को बहुत करीब से। प्रभु जी के जीवन, उनके संघर्ष और किस तरह से उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया उसकी जानकारी हमें दी यहाँ पर ये प्रभु जी ने बहुत डिटेल में हमें बताया शील प्रभुपाद जी के संघर्ष और किस तरीके से वो यहाँ रहे और उन्होंने किस तरीके से श्री कृष्ण का भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया में की। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। 7 साल से ज़्यादा लोग 1958 1965 अब विश्व भर में इसको कितने सारे मंदिर भव्य मंदिर देखते हैं, लेकिन सारा शुभारंभ जो हुआ इसी मंदिर से हुआ है। प्रभुपाद यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर राइटिंग्स किया करते थे। बैक टू बॉटल मैगजीन और श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद है उसके 3 खंड वो उसका बैक फ्रंट कवर है। वो प्रभुपाद ने उसकी रचना यहाँ पर करी थी। नीचे जो राधा वल्लभ जी हैं उनके दर्शन भी आप करोगे। 175 साल पुराने विग्रह है। इतने पुराने विग्रह हमारे किसी इस्कॉन मंदिर में नहीं है। बहुत ही सुंदर ये मंदिर और प्रभुपाद जी का जो कक्ष है स्पेशली बहुत खास है। इसलिए पूरे विश्व भर के जितने भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, हर कोई यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलता है। अभी सब लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ भी प्रभुपाद जी रहे थे। उसी प्रकार से ये जो प्रभुपाद जी 7 साल रहे। प्रभुपाद जी का हारमोनियम है, प्रभुपाद जी का बॉक्स है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेटर्स, कन्वर्सेशन एंड बुक्स भी जो जलदूता है, डायरी, ये भी मेंशन है। ये जो डायरी है ना, ये जलदूता डायरी। प्रभुपाद जब शिप से जा रहे थे जलदूता से, भार्गव शिप से, प्रभुपाद ने अपनी पूरी जर्नी देखी थी। बिकॉज इट वॉज नॉट दैट मच कंफर्टेबल जर्नी। जैसे लोग जनरली किसी शिप से ट्रैवल करते हैं वैसा था नहीं। जैसे प्रभुपाद को रेगुलर हार्ट अटैक्स आ रहे थे, 2 बार हार्ट अटैक आए। उसमें प्रभुपाद को फीवर और बहुत सीवर वॉमिटिंग सब कुछ हो रहा था। बट उसके पार्ट प्रभुपाद ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी एंड भगवान की विशेष कृपा थी। क्योंकि इस जहाज़ के जो कैप्टन थे, कैप्टन पांड्या, उन्होंने बात बोला था कि सामान्यतः जो है बहुत तूफान रहता है समुद्र में, लेकिन जस्ट बिकॉज प्रभुपाद उस जहाज़ में थे, भगवान कृष्ण ने उस जहाज़ को बागडोर अपने हाथों में थाम रखा था और इस कारण से जहाज़ जब वो सुरक्षित पहुंचा, प्रभुपाद भी सुरक्षित अमेरिका पहुंच पाया। आज इसका परिणाम पूरा विश्व देख रहा है। तो हम सभी का जीवन प्रभुपाद की विशेष कृपा से बदला है, लेकिन सबका शुभारंभ इसी जगह से हुआ। कि प्रभुपाद जी की हैंड राइटिंग है, प्रभुपाद जी का साइन भी है। प्रभुपाद ने यहाँ साइन क्या किया, देखिए नीचे अपना डेजिग्नेशन क्या लिखा है, एडिटर, ऑथर एंड प्रीचर इन ट्रांसेंडेंटल साइंस। ये उस समय की बात है जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना नहीं करी थी। देखिए लेटर कब का है ये उन्हीं की हाँ जी, 18 सितंबर 1960 तब का ये लेटर है। उस जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वीडियो बन रहा है वैसे। प्रभु जी का कमरा उसी रूप में संग्रहित है। आप देख सकते हो छत भी जिस तरह से पुराने ज़माने में छत डाली जाया करती थी उसी तरीके से संग्रहित की गई है। कुछ ऑल्ट्रेशंस की गई हैं ताकि इसे अच्छे से संभाल के रखा जा सके।
और इसी कमरे के बराबर में एक गैलरी बनाई हुई है जहाँ पर कि प्रभु जी की लिखी हुई पुस्तकें, उनकी रचनाएं, उनके लिखे हुए पत्र, बहुत सारी तस्वीरें, ऐसी बहुत सारी और रोचक जानकारियाँ यहाँ संग्रहित हैं जिन्हें आप देख सकते हो। और प्रभु जी के कमरे में ये शिखर था। इस शिखर के ठीक नीचे श्री राधा कृष्ण का वो विग्रह है जिसकी प्रभुपाद जी पूजा किया करते थे। इसीलिए ये शिखर कमरे में बनाया हुआ है ताकि किसी का पैर ना पड़े। और बहुत ही जीवंत सी प्रतिमा प्रभुपाद की, देखिए पीछे छड़ी भी रखी हुई है उनकी, और ये उनका हारमोनियम, यहाँ पे वो लेखन भी किया करते थे। और तुलसी माता का पौधा मैंने देखा है, जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी की प्रतिमा थी इस यहाँ पर इस जगह पे, वहाँ वहाँ तुलसी मैया का पौधा भी था। और ये मृदंग जो कि सत्संग में यूज़ की जाती है। उसके बाद 9 बज गए थे तो भगवान के दर्शन भी खुल गए थे। तो हम ग्राउंड फ्लोर पर आए वापस और हमने भगवान के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर विग्रह है ये, यही वो विग्रह है जिसकी प्रभुपाद जी पूजा अर्चना किया करते थे। हमने दर्शन किए भगवान के, उसके बाद आरती हुई, हमने आरती की, प्रभु की परिक्रमा लगाई। और इसके बाद में हम सभी फ्रेंड्स गए सेकंड फ्लोर पे जहाँ पर कि प्रसादम की व्यवस्था थी। इस्कॉन टेम्पल में आपको मालूम है कि प्रसादम जो होता है बहुत ही सात्विक होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वहाँ हमें प्रभु इच्छा से बहुत ही बढ़िया ये प्रसादम हमने पाया। देखिए आप, कितने सारे लोग यहाँ पर इस स्वादिष्ट प्रसादम का आनंद ले रहे हैं। प्रसादम खाने के बाद हम निकल पड़े चटपटी गलियों में पुरानी दिल्ली की। तो हम पहले गए श्याम स्वीट्स जो कि चावड़ी बाज़ार में है, बहुत फेमस है अपनी कचौड़ियों के लिए। इनकी मटर की कचौड़ी बहुत फेमस है। तो हम चूँकि घर वालों को प्रॉमिस करके गए थे कि उनके लिए नाश्ता पैक करा के लाएंगे, तो हमने यहाँ से कुछ कचौड़ियाँ पैक कराई, बेड़मी कचौड़ी। और फिर मन कर गया तो एक एक कचौड़ी हमने भी वहीं पर खा ली। उसके बाद हम निकले वापस अपने घर की तरफ। मौसम भी बहुत सुहाना था, तो धूप भी नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया, पुरानी गलियों में घूमे, चटपटी चीज़ें खाई और लगभग 11 बजे हम घर वापस आ गए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।